अपने यहाँ समाज में क्या हो रहा है? अब आप लोग के यहाँ दान दहेज शादी ब्याह में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बारात उरात है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और शायद कि नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, आप लोग के यहाँ अभी बुलेट गाड़ी है या 4 चक्का या 2 चक्का? अभी 2 ही चक्का चल रहा है, 2 ही चक्का पर। अभी 4 चक्का चालू हो गया दूसरी तरफ, 4 चक्का भी चालू है। चाचा बोलना 4 चक्का भी है। 4 चक्का समझ गया ना? 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर, और क्या, इसलिए 4 चक्का 2 चक्का बाइक। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, जो नहीं। एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप उर्दू समझेंगे तो समझ आए। जिसके पास घर नहीं है, यानी घर भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। सिर्फ घर हो जाए तो जहाज मांगता है। अरे अपनी कमाई से तेरा पेट नहीं भरा, तेरे ससुर की कमाई से भर जाएगा। भिखारी है भिखारी। और ऐसी दौलत टिकती उकती नहीं है। कोई बता दे कि टिक गई है? हम और आप कैसे हो गए? किसी दिन अगर बीवी ने कह दिया बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? बोलिएगा नहीं, जिस फ्रिज में ठंडा पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा सुनते हुए? अरे जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ में। अरे नहीं आ रही, सही बोले आप, नहीं आ रही, ये वाली नहीं आएगी समझ में। अच्छा, दान दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग साथ देंगे आज से नहीं लेंगे? बोलने हथवा ना उठाइए, बस मन ही मने बोल है। कुछ लोग साथ देने वाले कि इंशाअल्लाह हम दान दहेज नहीं लेंगे। आपकी शादी नहीं हो गई? आपकी हो गई है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दान दहेज खत्म कैसे होगा भाई? खत्म कैसे होगा? जितने लोग बैठे हुए, अगर आज यहाँ से कसम खा के निकले हम अपने बेटे में दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव वाले बैठ के एकदम पंचायत करें नहीं लेंगे और बाइकाट करें कि जो भी लेता है उसके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरे मौलाना फिर आगे पढ़ा देंगे, ये भी मसला है। मौलाना लोगों का इत्तेहाद ही टूट जाता है। हाँ, आप इसे बुरा ना मानिएगा, सही है, बुरा ना मानिएगा, है ही। अगर इत्तेहाद भी हो जाए कि भाई जो भी गाजा बाजा किया, ढोल बाजा बजाया, दान दहेज लिया, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे उसके घर का, बाइकाट, क्योंकि दूसरे लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग क्या बारात जाने का भी सिस्टम है क्या? कितना सौ जाता है भाई? अच्छा, किस लिए जाता है? क्या आपको घर पे खाना नहीं मिलता? हमें और आपको मिलता कि नहीं मिलता? वहां जाके क्या खाते हैं? नहीं, क्या खाते हैं अब आप ही बता। जो खाना हम और आप प्लेट में खा रहे हैं, हक्कर ईमानदारी मेरी तरफ देखिएगा और मुझसे आंख में आंख मिलाइएगा, ये एक प्लेट खाना हो सकता सूद के पैसे का हो, क्योंकि बाप के पास दौलत नहीं है तो वो भीख मांग के लाया होगा, जमीन बेचा होगा अपनी बेटी के लिए, सूद पर पैसा लाया होगा अपनी बेटी के लिए, और आप खाने के लिए चले गए हैं। और खाने में भी आप कीड़ा निकालते रहे, बूटी इधर ला, टूटी ने रे दांत हिल रहा है, मैं बीमार हूं, तो गए काहे को? अच्छा, जाइए बारात, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, बारात में जाकर सिर्फ सब्जी रोटी खा के आने का। एकदम सन्नाटा छाया हुआ, लग रहा उर्दू नहीं समझ में आ रही है। बारात जाएंगे और सब्जी रोटी खाएंगे, नारा लगाइए, बारात जाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे। अरे मौलवी साहब, दाल भात जब घर में नहीं चलता तो बारात में क्या चलेगा? आप ही बताइए। फिर वहां जाके हम और आप कीनले पानी पीते, जानते कीनले पानी, बिस्लेरी वाला पानी। आपके जो नल का पानी है वो बिस्लेरी से लाख गुना अच्छा है, लेकिन वहां जाकर कीनले पानी। और प्लेट पूरी खाते नहीं हम और आप, आधा खाना उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा खा लेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये मौलवी है। और मौलाना लोग भी बारात जाते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं वन साइड बात करूँ, सही है ना, हमारे बुजुर्ग सही हो।
मौलाना लोग भी जाते हैं, तो मौलाना लोग दलील हैं, वो जाते हैं तो। और जहाँ जहाँ बारात जाती है, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएंगे लेकिन बारात जाना बस उलट गई। मैंने एकदम पुख्ता इरादा कर रखा है, 13 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, इल्ला के ऐसी रिश्तेदारी जैसे अपना सगा कोई है, भाई है, साला है। तो अभी एक साले साहब की शादी हुई तो उनके साले के वलीमे के नाम पे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि ये मियाँ बीवी दोनों MBBS डॉक्टर हैं। और आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वहीं वो लोग पढ़ रहे हैं। अभी नया कॉलेज खुला है MBBS, अभी बन भी रहा है वो, है ना। अकेला चाहे जो हो जाए नहीं जाएंगे बारात। अगर 10 लोग ऐसे तैयार हो जाए समाज में कि भाई हम नहीं जाएंगे, और मैं तो कहता हूँ सब मौलाना लोग साइन कर दे कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? गांव वाले पढ़ा देंगे। सही बोले है ना। बाइकाट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? मालूम है दान दहेज न होने की वजह से हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितनी मर गई, कितनी बूढ़ी हो गई। और एक चीज़ और है, अपने यहाँ खानदान बहुत देखा जा रहा है, वो खानदान का वो खानदान का, कितने लोग मिलाते हैं सब, वो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। कितनी ऐसी है जो बेचारी की सूरत अच्छी नहीं है तो वैसे पड़ी हुई है वो, उनके हाथ लाल पीले कौन करेगा भाई? कितनी बेवा औरतें हैं, खुला वाली औरतें हैं, तलाक वाली औरतें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। ये सब पर कौन तारीख चलाएगा भाई? तारीख शहीदैन जब उठी थी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह रहम फरमाए, उन लोगों ने बेवा औरतों की शादी कराई है, निकाह कराया। इसलिए शादी को आम कीजिए ताकि ज़िना जाम हो जाए, ख़त्म, जो गलत काम हो रहा है वो जाम हो जाए। और अपने समाज में देख लीजिए, जल्दी शादी कीजिए, जल्दी, क्योंकि आज मोबाइल का ज़माना आ गया है, पूरी दुनिया मुट्ठी में चली आई है, कब औलाद बिगड़ जाए पता नहीं। एक बात और कह दूँ, बुरा ना मानिएगा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड वाला जो सिस्टम है उसमें मिक्स गैदरिंग हो रही कि नहीं हो रही है? उसको बचाएगा कौन? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसमें आँख से कुछ और नज़र आते हैं, दिल में कुछ और रखे हुए हैं। हेलो आ गई हैं का? समझ गए? नहीं समझे? देखिए बुजुर्ग साहब समझ गए मेरी बात, वही उर्दू समझ रहे हैं सिर्फ। हेलो आई है का, क्या मतलब इसका? समझ गए? हेलो हेलो चल रहा है, अरे हेलो हेलो के लिए आए हैं क्या? सुधरने के लिए आए हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, साफ सफाई रखिए। और एक चीज़ और, अपने समाज में कुछ लोग किसी से कर्जा लेते हैं, वो जल्दी चुकाते ही नहीं। भाई साहब कर्जा दीजिए, मांग रहा है, चचा अंकल दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, बस आखिरी उम्मीद आप ही हैं। और जो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा पीछे पढ़ पढ़ के आपके जेब से निकाल ही लेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्जा दे दीजिए, दे दिया, कब लौटाइएगा? 6 महीने के बाद, 6 महीना पूरा हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद, सिम बदल गए, या फिर गली बदल गई, या फिर गांव ही छोड़ दिया। और कभी मुलाकात, हम किसी का खाते क्या? हमने अपन किसी का खाता है क्या कि तेरा खा जाएगा? अपना खानदान तो अपना खानदान। अरे भाई सब तेरा खानदान बड़ा अच्छा, लेकिन मेरा पैसा ला। जब पैसा लेना था तो ले लिया, और जब हमको वापस लेना तो हम भिखारी बन गए। भैया पैसा दे दीजिए। मतलुल गनी जुल्मुन, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2287 के टाल मटोल करना जुल्म है। आपके पास है उसको लौटा दीजिए फौरन, रखे मत। कितने लोग ऐसे जो मर जाते हैं, बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते। लिख के जाइए कर्जा, लिख के जाइए, और याद रखिएगा बच्चों के लिए कर्जा मत लीजिए। ये औलाद ऐसी है ना, औलाद, अब क्या बोलूँ, जुमले बहुत सख्त बोल दूंगा तो उर्दू सा हार्ड हो जाएगी आपकी। ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए हम और आप दूसरों से कर्जा ले रहे। नहीं, मरने से पहले पहले हिसाब किताब क्लियर करके मरिए, क्या मालूम कब मौत आ जाए। एक हदीस सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया तो कहा हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या? तो बोले कर्जा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ पढ़ दी। दूसरा जनाजा आया तो कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, तो पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, तो चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। सल्लु अला साहिब को, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को भी चाहिए कि जब भी कोई मुर्दा आए, आप लोगों का रिवाज है कि नहीं, जब भी कोई मुर्दा आए तो पूछे भाइयों आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कुछ मसला है, कुछ लेन देन है? कितने लोग हैं भाई? ठीक है, आप चुकाइएगा। उनका कौन रिश्तेदार है? तो बोले मैं। अब ये हदीस को आगे सुनाने से पहले एक मैं वाक़या सुनाता हूँ। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये औलाद आपकी नहीं है। ये मलाई खाएगी और धुनाई और कुटाई आपकी होगी। इसको मलाई मत खिलवाइए, ये बड़ी नाशुक्री औलाद हो गई है। 15 लाख, मेरे अंदाजे पर गौर कीजिए, 15 लाख। एक आदमी आ गया, जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक 15 लाख का मसला हल ना हो। 3 बेटे थे, बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास भी नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, क्योंकि एक आदमी बोल रहा 15 लाख का, मेरे पास तो है ही नहीं है। हमारे घर में है ना ऐसा, 3-4 बेटे हैं, सब मुंह ताक रहा। अब्बा को वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, अम्मी को वो ले जाएंगे, हम भैया ले जाएंगे। भैया ले जा, आप काहे न ले जाइएगा भाई? भैया काहे ले जाएंगे? ये छोटका ही काहे ले जाएगा? आप काहे न ले जाइएगा? लड़ाई क्यों नहीं हो रही है कि मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल? है लड़ाई अपने यहाँ? नहीं। अब ये 15 लाख, अब तीनों का मुंह देखिए तो बोले 15 लाख। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है। वो अपना जेवर उवर लेकर सब चली आई। हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं? पराया धन है। बेटी अपना धन है। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, उनका पड़ोसी बन के रहेगा। तो इसलिए बेटी असल है। बेटौआ तो पानी पिला देता है और बेटी भी पानी पिलाती है। लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको ज़रा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूँ पापा। बेटा इधर आइए। आता हूँ पापा। बेटा इधर आइए। आ रहा हूँ। ये है पानी पिलाना। शेख साहब समझ गए, वो गाढ़ी उर्दू। ये तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद की? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं है। काहे को वैसी औलाद को कर रहे हैं? काहे को उनके टेंशन में है? इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई। कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। तो अब ये तो मर गए हैं, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जानते चूचू का मुरब्बा? ओहो, हम ही बोल दिए होते। अब तीनों की हालत क्या होगी? तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बिटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे। ला पैसा ला। अकेले लेगी क्या? ला पैसा ला। जैसे हम और आप बोलते हैं ना, बहनों ने माफ कर दिया। बहन नहीं लेती है तरका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब उस हदीस पर आ जाइए। जब तीसरा जनाजा था और जिसके बाद पैसे नहीं थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मेरे भाइयों मामलात में सही रहिए। इबादत पे आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहीं के सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा। अब उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वल्लाहु आलम, हदीस में तो नहीं लिखा है। तो वो खड़े हो गए और कहा अलैया दैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम ना आए तो आपका दोस्त काम आ जाए, और मरने से पहले पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए काम से। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रुखसत दूंगा।
अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है उसको चुकाने की फिक्र कीजिए। चुकाने की फिक्र कीजिए, फ़ौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाक़या बुखारी शरीफ में लंबा वाक़या है, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए। एक परदेसी आया, 1000 दीनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी हैं, 1000 दीनार। बोले लाइए 1000 दीनार। गवाह कौन है? कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करें कर्जा उर्जा तो कापी पे लिख लीजिए और अपने बच्चों को बोल दीजिए बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूँ, बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूँ, क्योंकि जब मरेंगे तो उससे पहले पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दीनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों को तो कोई नहीं देता, वो बेचारे के पास उतने पैसे का चुकाएंगे। तो 1000 दीनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब? फलाने तारीख को। अब ये कश्ती में सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई, 1000 दीनार लेके आ गया। लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज़ नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ है नदी के और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा रहता है। चंगा मतलब खूब भालो रहता है, बहुत मज़ा आता है कि आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार ख़त्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है। कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतज़ार में है, वो आया नहीं। फ़ोन का ज़माना, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए मैं लेके आऊँगा बाद में, कल आता हूँ। नहीं, अब उस आदमी ने क्या किया? अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा और लकड़ी के बीच में 1000 दीनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज़ बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। तो उस आदमी ने देखा अरे शाम होगा वो तो आए नहीं, एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया घर लेके चला गया। याद रखिएगा, अब आप लोग यहाँ भी लोग गैस पर खाना बनाते हैं या लकड़ी पर खाना बन रहा है? अभी भी देहात में मौलवी साहब लकड़ी पर बन रहा ना। अभी माशाल्लाह हमारी माँ बहनों के जो आँख है ना अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि लकड़ी पर फूंक फूंक के आँख चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जहाँ गैस पे खाना बन रहा है वहाँ आँखों पे चश्मे आ गए हैं, क्योंकि पेट में गैस घुस गया है। तो वो लकड़ी लेकर आया और लकड़ी को काटा। जैसे लकड़ी को काटा तो उसमें 1000 दीनार। फिर दूसरे दिन वो आदमी 1000 दीनार लेकर और आया, पैसा लेकर आया कि भाई साहब कल कश्ती नहीं आई थी, आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, ये फिक्र कीजिए चुकाने की। हम और आप होते तो रे कल वादा किया था और नहीं आया और बोल रहा कश्ती नहीं आई, झुट्टा कहीं का, चल ला जला। लेकिन अल्लाह वाले लोग क्या होते, बेईमानी नहीं करते। अच्छा भाई साहब कल लकड़ी में घुसा के आप भी भेजे थे क्या? बोले हाँ। आपको मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया। तो हो गया ना, तो आप क्या, तो आज वाला वापस ले जाइए। हम और आप मार्केट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तौल, और ऊपर से उसका ले भी लेते हैं। काहे लेते हैं भाई? उसका पैसा दिए क्या? बोले लावा दुआ दे दीजिए। अपने बच्चे को लेते हैं, बेटा उठा ले एक सेब बड़ा सा उधर से, वो उठा ले। अरे काहे उठाएगा, पैसा दिए का? क्या हो रहा है? देखिए छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई वो फिक्र कीजिए। माशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, जो भी हो सका। आप लोगों को उर्दू समझ में आई नहीं आई वल्लाहु आलम, लेकिन समाज के अंदर कुछ बातों की तरफ मैंने रहनुमाई की। अक़ीदे की फ़िक्र कीजिए, नमाज की फ़िक्र कीजिए, मामलात की फ़िक्र कीजिए। जब तक मामलात सही तो सब सही। ये चंद बातें रखिए। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। फ़लस्तीन के मुसलमान अल्लाह परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। जालिम के हाथ को पकड़ ले, मज़लूम की तो मदद फरमा, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ভালো আছেন? अल्हम्दुलिल्लाह খুবই ভালো। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हमारे शेख साहब से एक मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह। खासकर ये हमारे सोसाइटी, हमारे गांव की बात नहीं है, बल्कि पूरी बिहार की बात है, या ख़वातीन की ये बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके माथे में एक काला सा धब्बा टीका लगा है। नहीं लगाना चाहिए। ये टीका अक्सर हर जलसे में ये कहा जाता है कि इस पर बाज नहीं आता था,
इसके भाई क्या है शेख इसका फतवा देखिए, माशाल्लाह आपने अच्छा सवाल पूछा। धब्बा लगाने का टीका, वो काला वाला जो लगाते हैं, जी वो बुरी नज़र की वजह से लगाते हैं कि बुरी नज़र न लगे। लेकिन बुरी नज़र न लगे उसके लिए दुआ पढ़ना है आपको। वो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ टीका नहीं मिलता वहाँ क्या लगाते होंगे फिर लोग। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि आप दुआ पढ़िए। दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाह पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। और कभी कभी माँ बाप की भी नज़र लगती है बच्चों को, मेरा बेटा खूबी भालो, सुंदर, खूबी भालो, तो जितना बोलेंगे उतना लग जाता है। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि ज़्यादा घूर घूर के न देखें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन को गुजारिश है कि हमारे शेख साहब का जो खाना तरफ गई आवाज़, इस पर आपको बिल्कुल से अमल करना है। दूसरी सवाल से एक मिनट, दूसरी सवाल जैसे हमारे सवाल है कि अक्सर इस दुनिया में अभी इस वक्त कुछ लोगों का है नमाज की डेढ़ वक्त की नमाज, कुछ लोग ऐसे हैं कि 3.5 वक्त की नमाज है। नमाज की इसी से पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जेब में खासकर ये जो गिलागत नापाक है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसको खाते तो सही पर इसको बांध करके मस्जिद में लेकर जाके इबादत करते हैं। कैसे कि इसलिए नमाज कैसी है, इसके बाद देखिए, नमाज का मसला तो हमने सुन्नत के हिसाब से अदा किया तो अल्लाह वही हिसाब से उसका बदला देंगे। जहाँ तक खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीने का मसला है, वो आपको कैंसर हो जाएगा, तो ऐसी बीमार वाली चीज़ों से बच के रहिए। और वो पी के जाएंगे या खा के जाएंगे, जब लहसुन प्याज खा के मस्जिद में जाने से मना किया गया क्योंकि फरिश्ते को ये बू अच्छी नहीं लगती, तो ये तंबाकू, खैनी, गुटखा और ये सब पी पा के जाएंगे या खा के जाएंगे तो फरिश्ते को या बाजू वाले को अच्छा कैसे लगेगा। तो इन सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह आसानी होगी। अल्लाह वालम से बस भैया। कई सवालात आए हुए हैं। एक आदमी अपने भाई की ज़मीन को दूसरे शख्स को बाप बनाकर अपने नाम से लिखवा लिया है और उस ज़मीन से फसल खाता तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? अब आप ही लोग बताइए, होगी कि नहीं होगी? अब नमाज होगी नहीं होगी ये तो अल्लाह बताएंगे, लेकिन उसने जो गलत काम किया, उसने जुल्म किया और जालिम को अल्लाह पकड़ लेंगे, आज नहीं कि तो कल पकड़ेंगे। इसलिए उस आदमी से दरख्वास्त है जो भी ये गलत काम कर रहा, आज भी तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अपने भाई का हक दे दे, क्योंकि उसके औलाद की जितनी भी तरबियत होगी हराम माल से अगर हो रही है तो औलाद भी टिम हो जाएगी। इसलिए कम से कम अपने आप को और अपने औलाद को हलाल खिलाए, हराम खिलाने से दूर रखे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक दूसरा सवाल है, एक शख्स नमाज़ पढ़ता है लेकिन सूरह दुआ नहीं जानता, सीखने के लिए बोला जाता है तो वो शख्स कहता है आप हमको नमाज़ पढ़ने से रोक दीजिए, हम सीख नहीं सकते, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। सहाबे कराम बड़ी बड़ी उम्र वाले कुरान सीखते थे और अटक अटक के अगर आप सीखेंगे, थोड़ा भी सीख जाएंगे तो बहुत फ़ायदा। इसलिए मैं कई लोगों से कहता हूँ कि सूरह फातिहा ही सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर वही सही कर ले जाएं तो बहुत है। कुछ दुआएं अगर आप पढ़ ले जाएं तो बहुत है, वरना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़िए, कम से कम उतना तो सीख लीजिए। आप ही बताइए, हम और आप दूसरी चीज़ सीखते कि नहीं सीखते? हिसाब सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, पैसा कमाना सीख रहे हैं, पैसा बचाना सीख रहे हैं, पैसा गिनना सीख रहे हैं, हर चीज़ तो सीख ही रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, तो नमाज कैसे नहीं आएगी? आपका शौक़ होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए। अगर शौक़ और जज्बा रहे तो बड़ा फ़ायदा। मेरे एक उस्ताद हैं, 55 साल की उम्र है, शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह। 55 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। और मदीना शरीफ आप जाइए तो मस्जिद नबी में शेख मोहसिन अल-अब्बाद हफिज़हुल्लाह वहाँ के मुदर्रिस थे, अभी नहीं है। वो 50 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? आप ये क्यों समझ लिए कि हम नहीं कर पाएंगे? हिम्मत कीजिए, शर्माते क्यों हैं? पूछिए। हिम्मत करने से सब कुछ होता है। कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं आए तो अल्लाह माफ़ करेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल है, 7 दिन के बाद अकीका करना कैसा है? सही अहादीस से साबित कीजिए।
ये क्या हो दलील के साथ हमारे इलाके में 7 दिन के बाद भी अकीका करना है, अकीका किया जाता है। देखिए अकीका ये सुन्नत है और अल्लाह का कर्ज़ है और ये हम सब पर फ़र्ज़ है, उसको चुका दिया जाए। जितना जल्दी चुकाएंगे उतना फ़ायदा है। आप ही बताइए दुनिया का कोई भी काम जो हम और आप करते हैं वो तो रुका नहीं। शादी जिस डेट में फिक्स है उसी डेट में होगी कि नहीं होगी? हमें फ़्लाइट में सफ़र करना उसी डेट में करना, उसी वक्त में करना है। अल्लाह ही के काम में, दीन के काम ही में टालम क्यों टाल रहे हैं? कोशिश कीजिए 7वें दिन होना, फिर बकिया जो मजबूरी है तो अब एक सूरत अदा हो गई, बकिया असल चीज़ है 7वें दिन करना, उसमें सवाब ज़्यादा है। बकिया आप जवाज़ की सूरत निकाल सकते हैं मजबूरी की हालत में। और याद रखिएगा अकीके में छोटे जानवर करना है। लड़की है तो एक छोटा जानवर बकरी या बकरा, और लड़का है तो 2 छोटे जानवर, तो उसमें ज़्यादा तो महंगा है ही नहीं। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरे गांव को खिलाइए, जितना बांट सकते उतना बांट दीजिए, समझ गया ना? तो किसी चीज़ का बतंगड़ मत बनाइए और ये सब चीज़ों में मत फंसिए और झगड़ा मत कीजिए कि इतने दिन में तो इतने इसमें, इस सब में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हाज़मा इंदी वल्लाह वाला मुस्वा। और कुछ है? बस मेरा एक सवाल था सर। एक मिनट सर मेरा एक सवाल था। क्या है सर? बोलिए। अब भारी सवाल मत पूछिएगा भाई, फंसाने वाला मत पूछिएगा, ना फंसाने वाला ना हंसाने वाला। हाँ बोलिए। आप अपने लिए पूछिएगा। हाँ हम 10 बजे से फोन करें और आपको बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। आपके जवाब से हर एक बात दिल को छू गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है ट्रैफिक किसे किसको? ट्रैफिक किसे? इस सवाल से आपका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा देखिए, इस्लाम के अंदर जो है ना कुफ्र के माने है इनकार करना, और इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो इस्लामी कंसेप्ट में है, हर जगह नहीं बोल सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कभी भी ये नहीं कहा आप काफिर हैं। तो कंसेप्ट को समझिए, जो इस्लाम को ना माने, लेकिन ये थोड़ा कि हमको बोलना कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़िंदगी भर अपने चचा के साथ रहे, मरने के बाद भी अपने चचा के लिए दुआ की अबू तालिब के लिए, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए। मैं अभी सफ़र कर रहा था, इसी सीमांचल के इलाके में आया तो बस में सवार हुआ तो मेरे बाजू में एक सिख था, उसने मुझसे कुछ बात शुरू की और यही सवाल पूछा जो आपने पूछा। तो इसका मतलब जहन में कुछ ऐसे है, तो उसने पूछ लिया। तो मैंने कहा देखिए इसका कंसेप्ट जो है वो इस्लामी एक अंदाज में है, वो बयान किया गया है, वरना हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचा भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी चचा को नहीं कहा कि आप काफिर हैं, नहीं कहा, और ज़िंदगी भर साथ में रहे, खाना पीना भी चलता रहा। तो इसलिए ये बोलने के लिए नहीं है, उसको समझने के लिए। उसने तो और भी सवाल पूछे थे जो मैं नहीं बताऊंगा आपको। जैसा है कि सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक आप जानते हैं, जो 5 वक्त नमाज़ी या वो उसको भी वो उलमा का काम है, ये आपका काम नहीं है, वो छोड़ दीजिए, उलमा का काम है। हाँ ठीक है, आप किसी से नहीं है। मेरे क्षेत्र मेरे समाज में जब हम जाते हैं कुछ लोग अच्छा, लेकिन मेरा सवाल नहीं, अगर वो बोलते हैं तो आप उसको दिल पे मत लीजिए। हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने अपने से नहीं किया। हाँ समझा। और उनको बोलिएगा और उनको कहिएगा कि प्रोफेट मोहम्मद जो थे आपके, उनके चचा थे, उनके अंकल थे, अपने अंकल को उन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक। और कुछ है? शुक्रिया। बस भाई, और मौलवी साहब आएगी नहीं? अगर शेख आए हुए तो थोड़ा फिर चंदे उंदे का बोलेंगे तब ना होगा। और सब आप लोग भालो आछेन ना? चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम।